हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पीसीआर एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा बहुत ही कम समय में जीन की कई प्रतिलिपियां अर्थात फोटोकॉपी तैयार किया जा सकता है और इसके खोजकर्ता कैरी मुलिस हैं। पीसीआर शरीर के बाहर एक मशीन में किया जाता है जिसको कि थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं। इस मशीन में छोटे छोटे कुएं या गड्ढे होते हैं जिस पर पीसीआर ट्यूब जिनमें इन कंपोनेंट को भरकर डाल दिया जाता है। ध्यान रखिए, पीसीआर तकनीक में कई बार ताप को घटाया बढ़ाया जाता है और यह उच्च ताप पर होने वाला क्रिया है। देखिए, इसमें कम से कम तापमान लगभग 55 डिग्री और अधिकतम तापमान 96 डिग्री के आसपास, तो काफ़ी अधिक तापमान पर होने वाला क्रिया है और यह काम करता है यही थर्मोसाइक्लर मशीन। तो आइए समझें पीसीआर की क्रिया कैसे होगा। इसके जो कंपोनेंट या घटक हैं उसमें पहला नंबर है टारगेट डीएनए। तो देखिए, पीसीआर की क्रिया में पूरे के पूरे डीएनए का कॉपी नहीं किया जाता बल्कि डीएनए के एक विशेष खंड का कॉपी किया जाता है जिसे टारगेट डीएनए कहते हैं। और निश्चित है इसी खंड में हमारा वांछित जीन भी होगा जिसका हमको कॉपी कराना है। दूसरा, प्राइमर्स। देखिए, जब भी डीएनए से डीएनए बनाना हुआ सबसे पहले आकर प्राइमर्स ही जुड़ता है। तो इसमें प्राइमर्स चाहिए और ये प्राइमर रासायनिक रूप से संश्लेषित होते हैं। बहुत छोटे खंड होते हैं, उसको आगे समझेंगे। अगला जो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता है, जो मुख्य रूप से डीएनए बनाने का कार्य करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज है वो विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि जो सामान्य डीएनए पॉलीमरेज है वो तो सामान्य ताप, जैसे हमारे शरीर का ताप मान लीजिए 37 है, 37 से लेकर 40 के आसपास में काम करेगा। लेकिन वह डीएनए इतने अधिक तापमान पर कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमको ऊंचे तापमान पर काम करने वाला पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और वो है टैक पॉलीमरेज। एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, बहुत अधिक ऊंचे ताप पर कार्य करता है और ये प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। यह जीवाणु गर्म जल में पाया जाता है और उसी के नाम के आधार पर टी से थर्मस, एक्यू से एक्वाटिकस, उसी जीवाणु के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। चाहे तो उसके घटक को भी लिख सकते हैं। देखिए, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजिनस बेस और ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड चाहिए इसमें। साथ ही साथ माध्यम का पीएच मान परिवर्तित होता है, इसलिए हमको बफर विलयन चाहिए जो माध्यम के पीएच को नियंत्रित रखे। MgCl2 इस टैक पॉलीमरेज का हेल्पर मान लीजिए इसको, ये इसका कोफैक्टर है, इसको सहयोग करता है। और H2O, इन सबको मिलाकर उस पीसीआर ट्यूब में डाल दिया जाता है। देखिए, पीसीआर की क्रिया 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला है निष्क्रियकरण या विकृतीकरण, जिसको कि डीनेचुरेशन भी कहते हैं। दूसरा तापानुशीलन या एनिलिंग और तीसरा विस्तार या एक्सटेंशन। तो आइए इसको चित्र के द्वारा समझें। तो सबसे पहले हम अपना टारगेट डीएनए ले लेते हैं। तो ये हो गया एक डीएनए, ये उसके दोनों स्ट्रैंड, ये हो जाएगा 3 प्राइम, तो ये होगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम। इसको इस तरह से भी बना लें पहले। ये देखिए, दोनों स्ट्रैंड इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होगा 3 प्राइम, तो ये होगा 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, ये होगा 5 प्राइम। पूरे के पूरे डीएनए खंड का कॉपी नहीं होगा, तो इसमें कुछ विशेष खंड का ही कॉपी होता है। तो मान लीजिए इसमें इतना खंड का कॉपी हो रहा है, तो यही हमारा टारगेट डीएनए होगा, इतना से इतना। तो ये हो गया टारगेट डीएनए। अब इस टारगेट डीएनए को ले जाते हैं विकृतीकरण या डीनेचुरेशन में। यहाँ पर जब ताप को 94 से 96 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये टूट जाते हैं, जिसके कारण दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ अगला चित्र देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा ये, दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। यही क्रिया कहलाता है डीनेचुरेशन या विकृतीकरण या निष्क्रियकरण।
और देखिए इसमें ये है हमारा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है टेम्परेचर को। 95 डिग्री मान लें दोनों का एवरेज, तो 95 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, यही कहलाता है डीनेचुरेशन। तो अब इसको अगले चरण में ले जाएंगे तापानुशीलन या एनीलिंग में। यहाँ पर ताप को घटाकर 55 डिग्री सेल्सियस किया जाता है और इस तापमान पर इसके 3 प्राइम पर प्राइमर आकर जुड़ते हैं। इसको आप ऐसे समझें, ये इसके दोनों स्ट्रैंड हो गए। देखिए जब भी डीएनए से आरएनए बनना हुआ या डीएनए से डीएनए बनना हुआ, जब भी नया स्ट्रैंड बनता है तो हमेशा 3 प्राइम की ओर ही बनता है। तो यहाँ पर 3 प्राइम पर ही प्राइमर आकर जुड़ेगा। अब कैसा प्राइमर है? यह छोटा सा 20 न्यूक्लियोटाइडों का एक श्रृंखला होता है जिसको हम रासायनिक रूप से संश्लेषित करते हैं। अब संश्लेषित किए हैं तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो 3 प्राइम पर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं उसी का पूरक होना चाहिए। इसको विशेष ध्यान दीजिए, तभी तो यहाँ आकर इसके साथ जुड़ पाएगा। तो ये प्राइमर रासायनिक रूप से संश्लेषित होते हैं और इस 3 प्राइम के पूरक होते हैं। तो यहाँ प्राइमर को जोड़ दिए, पूरक है तो आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा। इधर भी 3 प्राइम पर एक प्राइमर इधर भी आकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया प्राइमर। ये भी तापानुशीलन की क्रिया में सिर्फ इतना होता है कि प्राइमर आकर इन दोनों स्ट्रैंड से जुड़ गए। अब इसके बाद इसका तापमान फिर से बढ़ाया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कम तापमान पर ये जो टेक पॉलीमरेज है ये ना तो जुड़ेगा और ना ही न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण करेगा। तो इसको अगले स्टेज में ले जाते हैं और यहाँ पर टेक पॉलीमरेज को इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा टेक पॉलीमरेज। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह का आकार बना दे रहे हैं। ये आकर जुड़ जाएगा टेक पी। अब देखिए ये जो टेक पॉलीमरेज है इसका कार्य ही है न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण कर नया डीएनए का श्रृंखला बनाना। तो ये बनाना चालू करता है। तो उसको अगले चित्र में समझिए। विस्तार का 2 चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये होगा 5 और इसमें भी ये होगा 3 तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 5 तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसमें 2 नए डीएनए बन गए। तो विस्तार या एक्सटेंशन की क्रिया में क्या हुआ, यहाँ पे तापमान को 72 डिग्री सेल्सियस किया गया, क्योंकि टेक पॉलीमरेज उसी तापमान पर कार्य करेगा। टेक पॉलीमरेज आकर जहाँ पे प्राइमर जुड़ा है स्थान बता दिया, यहाँ जुड़ना है, वहाँ आकर जुड़ गया और उसके बाद वहाँ पर 2 नए श्रृंखलाएँ ये संश्लेषित कर देता है। तो इस प्रकार एक डीएनए से 2 नए डीएनए बन जाते हैं और एक चक्र पूरा हो जाता है। अब देखिए दूसरे चक्र में ये दोनों जो नए डीएनए बने हैं इनका डीनेचुरेशन होगा, इनका एनलिंग होगा, इनका एक्सटेंशन होगा, जिसके फलस्वरूप इनसे 2 से 4 डीएनए बनेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले चक्र में 1 से 2 बना, दूसरे चक्र में 2 से 4, तीसरे चक्र में 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन गया, एक अभिक्रिया का श्रृंखला बन गया। किसकी सहायता से? इसी टेक पॉलीमरेज की सहायता से। तो इसीलिए इसको कहा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। आप कितने चक्र में कितना नए डीएनए बनेगा उसको भी निकाल सकते हैं। उसका सबसे सरल तरीका है आप 2 लिख के ऊपर यहाँ पर चक्र की संख्या डालकर हल कर सकते हैं। जैसे यदि हम कहें यहाँ पर कि हमको 10 चक्र में निकालना है तो 2 लिख के 10 लिख देंगे और 2 को
आप इस तरीके से 10 बार करते जाइए और संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि देखें तो 30 से 35 चक्र के आसपास में 1 अरब के आसपास इतने नए डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। तो सोचिए, एक तरफ से फोटोकॉपी से भी तेज़ी से कार्य करता है ये। तो इस तरह से पीसीआर 3 चरणों में पूरा होता है। पहला है डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण। महत्वपूर्ण बात 95 डिग्री सेल्सियस, दोनों स्ट्रैंड का अलग होना। तापानुशीलन या एनिलिंग, महत्वपूर्ण 55 डिग्री सेल्सियस, प्राइमर का आके जुड़ना 3 एंड पर। विस्तार या प्रसार एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस, 2 काम। टेक पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण प्रारंभ कर देगा और 2 नए डीएनए बना देगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य जो द्विगुणन की विधियां हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। दोनों में भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन उन दोनों में बहुत अधिक समय लगता है और साथ ही साथ उनमें कई प्रकार के एंजाइम लगते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एंजाइम टेक पॉलीमरेज लगता है और वे दोनों जीव शरीर के भीतर होते हैं, जबकि ये जीव शरीर के बाहर होता है। अब बात करें इस पीसीआर के उपयोग की, तो देखिए इसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ जीन और डीएनए का उपयोग होगा वहाँ वहाँ पर इसकी उपयोगिता होगी ही होगी। जैसे यदि हम कहें फोरेंसिक जांच में कहीं पर कोई अपराध या कोई घटना घटित हो जाए, वहाँ हमको बहुत कम मात्रा में डीएनए प्राप्त होता है, तो उस डीएनए को हम कई कॉपी बनाकर उसकी पहचान करने में या जो संदिग्ध व्यक्ति है उसकी पहचान करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा, जो आनुवांशिक बीमारियां होते हैं, उन बीमारियों की पहचान में भी पीसीआर का उपयोग किया जा सकता है। वायरस से संबंधित जो रोग होते हैं, उन रोगों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोई विलुप्त होने वाले जीव हैं, चाहे वो पादप हों या जंतु हों, जो बहुत कम बचे हैं या नहीं के बराबर बचे हैं, तो उनके डीएनए को भी हम कलेक्ट कर उसकी भी कई कापियाँ बनाकर उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस तरह से पीसीआर की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्रिया आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।